हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू ऑल इन दिस न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह आई थी मैं छत पे और पुदीना लगा था, मैंने सोचा तोड़ लूँ थोड़ा सा। और फ्रेंड्स, आज आई थिंक आफ्टर 1 वीक मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। पिछले व्लॉग में आपकी बहुत सारी क्वेरीज थी, तो आज के व्लॉग में उनको क्लियर करेंगे। यूपीएससी के सिलेबस की पीडीएफ आप सब ने शेयर करने के लिए कहा था, तो 2-3 सब्जेक्ट की मैं इस वीडियो में शेयर कर दूँगी आपको, आगे आप देखिएगा। और कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे फ्रेंड्स कि जीएस पेपर में कैसे और कितने क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, इसके बारे में आप बताइए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम मेंस के लिए कहाँ से प्रिपेयर करें, आप इसके बारे में बताइए। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड बुक लिस्ट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए आपने कहा था, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे मैं आपको सिलेबस शेयर कर देती हूँ। कुछ ही सब्जेक्ट का करूँगी, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप यहाँ पे देख लो। लास्ट व्लॉग में आप सबके कमेंट्स थे कि आप सिलेबस की पीडीएफ पूरी दिखाना, तो सॉरी मैं बहुत लेट व्लॉग डाल रही हूँ, बट चलो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जनरली हम जो देखते हैं सिलेबस में, तो प्रीलिम्स के लिए हमें ये मिलता है देखने के लिए और सीसेट के लिए ये मिलता है देखने के लिए, और हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इसके अंडर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या छोड़ना है, क्या करना है। तो उस कंफ्यूजन को आज थोड़ा सा दूर करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के सिलेबस से। तो मैं आपको धीरे धीरे करके दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहो तो आप गूगल पे जाना, वहाँ पे सिलेबस सर्च करना यूपीएससी के लिए, और नीचे बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी जहाँ पे आपको इजीली पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हो, मिल जाएगा आपको। तो आप वैसे ट्राई कर लीजिएगा, अगर नहीं मिला तो आपको मैं यहाँ दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये टॉपिक फिर आप या तो आप अपनी कॉपी पे लिख लो, या आप अपनी बुक में हाईलाइट कर सकते हो, क्योंकि बुक के स्टार्टिंग में कंटेंट में तो सारे टॉपिक लगभग दिए ही होते हैं। तो ये रहा हमारा एनिशेंट हिस्ट्री के टॉपिक, आप देख लीजिए। फिर इसके बाद ये आगे यहाँ पे, फिर इसके बाद मेडिवल इंडिया के लिए जो जो चीज़ें हमें पढ़नी है, जिन जिन के यहाँ पे नेम है, वो सारा हमें पढ़ना है। और कितना डीप पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो बुक के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा, जो भी बुक आपके पास हिस्ट्री के लिए होगी। मेरे पास पूनम दलाल की है, यहाँ से स्टार्ट होता है मॉडर्न हिस्ट्री, ये रहा, यहाँ तक सारा इसमें लिखा हुआ है। जो जो चीज़ें जैसे टॉपिक लिखे हैं वो सारे हमें पढ़ने हैं और उनको अच्छे से याद करना है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है। हिस्ट्री का ख़त्म। और अब हम जनरल साइंस का, ये भी मैं आपको दिखाई देती हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको पता ही एक सब्जेक्ट हमारा रहता है उसमें यूपीएससी में, तो आप देख सकते हो जो जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं। और इनमें जैसे सोलर सिस्टम है, सन से रिलेटेड है, ये सारे टॉपिक हम जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से ना हो, उसको अगर ये डिफ़िकल्ट लगे, तो 10th तक तो सबने साइंस पढ़ी है, तो बस ये वही है जो 10th तक हमने पढ़ा है, बस उसको ही अच्छे से पढ़ना है। और कुछ कुछ टॉपिक्स हो सकता है नए हों, तो वो पढ़ने पड़ेंगे। और ये जो टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छा ही है अगर हम एक बार इनको अच्छे से पढ़ लें। और इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, मुझे लगता है साइंस बहुत इजी सब्जेक्ट है। हमें अपनी बॉडी के बारे में, अपने ऑर्गन्स के बारे में जानने को मिलता है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके बाद फ्रेंड जियोग्राफी के लिए, इंडियन जियोग्राफी में आप देख लो टॉपिक, ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। रिवर सिस्टम आ गया, क्लाइमेट है, एग्रीकल्चर आ गया, नेचुरल वेजिटेशन, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी में मेजर नेचुरल रीजन, रीजनल जियोग्राफी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, ये फिजिकल जियोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ओशिनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, और ह्यूमन जियोग्राफी में ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं। एक और है मेरे पास जियोग्राफी का ही, इसमें थोड़ा इलाबोरेट करके लिखा है, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ना है, क्लाइमेटोलॉजी में, ओशिनोग्राफी में, तो आप ये भी ले लेना। ह्यूमन जियोग्राफी में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं।
और जैसे हमें चैप्टर की हेडिंग पता है या हमें ये पता है कि हमें फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो बुक में ये सारा डीपली फिर दिया गया है, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये देख लीजिए आप, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ये सब के बारे में। आपका कोई भी कन्फ्यूज़न होगा आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं जल्दी व्लॉग बना दूंगी। लास्ट वीक थोड़ा सा बिजी था तो मैं बना नहीं पाई, बट आज फिर मैंने सुबह ही सोचा कि आज मैं सुबह ही व्लॉग बना के डाल दूंगी। ये हमारा स्टार्ट होता है फ्रेंड्स इकोनॉमिक का। कोई स्टूडेंट है, शायद उनका नेम अंकित है या मुझे अभी नेम याद नहीं आ रहा, वो हमेशा कमेंट करते हैं आई लव इकोनॉमी। मुझे इकोनॉमी पसंद नहीं है, बट हाँ जब अच्छे कोई टीचर मिल जाए आपको पढ़ाने वाले तो मज़ा आता है। आजकल शुभम सर पढ़ा रहे हैं KGS में, तो उनका पढ़ाया हुआ मुझे अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही हैं चीज़ें। पॉवर्टी में ये आपको बहुत ऐसे इलेबोरेट करके लग रहा होगा, बट एक एक टॉपिक है तो इतना ज़्यादा भी नहीं है। फिजिकल पॉलिसी, सोशल इश्यूज, आप देख लीजिएगा। इसमें तो कुछ इसमें देखो, इन्होंने NCERT कौन सी क्लास की पढ़नी है वो भी रेफर किया है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट में क्या पढ़ना है, सब आपको मिल जाएगा। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, यहाँ तक है फ्रेंड्स। इसके आगे ये जिनका इकोनॉमी ऑप्शनल है उनका है, तो आगे हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा तो इकोनॉमी ऑप्शनल नहीं है। और अभी फ्रेंड्स मेरे पास अभी मैंने बहुत सारी PDFs ऐसे रखी हैं फ्रेंड्स निकाल के, तो अभी मैं इतना ही शेयर करती हूँ आपके साथ 2, 3, 4 सब्जेक्ट का। बाकी अगर आपको ठीक लगा, ये आपको समझ में आई चीज़ें और आपको गूगल करके नहीं मिल रही है PDF, तो आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी जो भी सब्जेक्ट रहे फिर मैं ऐसे करूँगी, एक अलग से वीडियो पूरी सिलेबस पे ही बना दूँगी और उसमें हर सब्जेक्ट की आपको PDF दे दूँगी मैं। मतलब लिंक भी अगर आपको चाहिए होगा तो फिर मैं लिंक भी दे ही दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे बता दीजिएगा आपको ये वाला सिलेबस जैसे मैंने आपको शेयर किया आपको ठीक लगा, हेल्पफुल लगा या नहीं। फिर अगली वीडियो वैसे बना दूँगी मैं, अगर आपको कंप्लीट सिलेबस की ही एक अलग से वीडियो चाहिए होगी तो। एंड फ्रेंड्स, रंजन सिंह का कमेंट था कि वो जो इंडियन लैंग्वेज पेपर है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए भी कंपलसरी है क्या? ये वाला पेपर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेंस में हमारे जो 2 पेपर रहते हैं वो कंपलसरी रहते हैं। एक तो इंग्लिश का सबके लिए रहेगा, बट इस लैंग्वेज पेपर की जगह आप 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट से हो, चाहे साउथ से हो, आप जहाँ मर्जी से हो, आपको पेपर देना ही पड़ेगा। ये सबके लिए कंपलसरी है। और ये 2 पेपर चेक होते हैं फ्रेंड्स, पहले हमारे क्वालिफाइंग पेपर हैं। अगर ये 2 हम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आगे चाहे 7 पेपर में चाहे हमने जो मर्जी किया हो, फिर चाहे 300 में से 300 ले लिया हो, वो हमारे पेपर चेक ही नहीं होंगे। अब इसकी जगह क्या है, जैसे मेरा हिंदी है, बट 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो और उसमें अपना पेपर दे सकते हो। वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ लिस्ट। असामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, ये सारी लैंग्वेज हैं सामने, इनमें आप अपना पेपर दे सकते हो। 300 मार्क्स का हमारा पेपर रहेगा, 75 हमें क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। तो ये लिस्ट है, आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो और उसमें पेपर दे सकते हो। एंड वन मोर थिंग, जो भी आप यहाँ लैंग्वेज पेपर सिलेक्ट करते हो उस लैंग्वेज में आप अपना इंटरव्यू भी दे सकते हो, बट मेनली स्टूडेंट हिंदी या इंग्लिश में देते हैं। तो आप अगर चाहो, मतलब UPSC हमें ये ऑप्शन देता है कि यहाँ से हम जो भी लैंग्वेज पेपर सिलेक्ट करते हैं उस लैंग्वेज में हम अपना इंटरव्यू भी दे सकते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन है। तो आप ये देख सकते हो सामने।
फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई लगभग कर ही दिया है, और आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे अगेन कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में ही बना दूंगी आपकी जो भी क्वेरी रहेगी उस पे। और वर्तिका का कमेंट था, बहुत लंबा चौड़ा इनका कमेंट था कि मुझे आपके साथ तैयारी करनी है, मुझे आपकी गाइडेंस में तैयारी करनी है। वर्तिका, मैं जो भी चैनल फॉलो कर रही हूँ, जो भी रिसोर्सेज फॉलो कर रही हूँ, जो भी मेरे पास बुक लिस्ट है, मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर कर देती हूँ यहाँ पे। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, अगर मेरे पास उस चीज़ का आंसर हो तो मैं ज़रूर रिप्लाई कर देती हूँ। और लगे रहिए, टाइम हमारे पास बहुत कम है, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता, बस हमें पढ़ना है चीज़ों को, और सिर्फ उनको पढ़ना नहीं, उनको याद करने की कोशिश करनी है, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है, और रिवीजन बार बार करना है। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में आपको जो पेपर होता है मेंस का, वो आपके साथ क्वेश्चन पेपर शेयर कर दूंगी, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ें शेयर करूंगी, और जो भी आपके कमेंट रहेंगे उसका भी रिप्लाई कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।